राधे राधे सभी बच्चों को। हाय, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, और आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। और इस समय जब हम लोग घर पर हैं तो घर से ही पठन पाठन का कार्य चल रहा है और आप लोग इस पठन पाठन कार्य का लाभ भी उठा रहे होंगे और जो कुछ भी आपको बताया जाता होगा वो सब कुछ समझ में आता होगा। मेरा पहला लेक्चर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का लिखा हुआ पवन दूतिका, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था और उम्मीद करती हूँ कि वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। आज मैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया कैकेयी का अनुताप चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका लेक्चर 1 आज मैं आपको दूंगी। कैकेयी का अनुताप, अनुताप माने पश्चाताप। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ था तो कैकेयी ने अपने 2 वर मांग करके श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया था, जिससे कि वो सब कुछ छोड़ करके अपने पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए थे। जिस समय ये सब कुछ अयोध्या में हो रहा था उस समय कैकेयी के पुत्र भरत यहाँ नहीं थे, वो अपने ननिहाल में थे। जब वो वापस आते हैं और जब उनको ये सारा समाचार पता चलता है तो वो किसी भी स्थिति में अयोध्या का राज्य स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और अपने गुरु की आज्ञा से पंचवटी अपने भाई श्री राम को मनाने के लिए जाते हैं, ये सोच करके कि शायद उनके मनाने से श्री राम वापस अयोध्या लौट आए। तो इस कैकेयी के अनुताप में कैकेयी के पश्चाताप को मुख्य रूप से दिखाया गया है। थोड़ा सा मैथिली शरण गुप्त के बारे में हम आपको बता दें कि ये एक राष्ट्र कवि थे जिन्हें कि हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में इनका स्थान माना जाता है। तो ये इन्हीं का लिखा हुआ चैप्टर है। और अब मेरे बारे में थोड़ा सा आप जानकारी कर लीजिए कि मैं कक्षा 12 में सामान्य और साहित्यिक हिंदी दोनों पढ़ाती हूँ, लेकिन ये लेक्चर मेरा सामान्य हिंदी के चैप्टर से संबंधित है जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। और मेरा नाम तो जानते ही होंगे, रत्ना गुप्ता है। मैंने BA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है, MA अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से किया है, B.Ed MP से किया है और लगभग 15-16 साल से मैं लगातार हिंदी विषय को पढ़ा रही हूँ। और अपने इस अनुभव के आधार पर मैं ये लेक्चर्स आपको दे रही हूँ कि शायद आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आए तो YouTube पर जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा लाइक दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी करिए उन बच्चों के पास जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से वो पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। तो आप उन्हें भी शेयर करके उन तक हमारे इस लेक्चर को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक लिखी हुई है, उस पर जाकर के आप मेरे टेलीग्राम ऐप को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस आशा के साथ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। अब थोड़ा सा मैथिली शरण गुप्त के बारे में चर्चा हो जाती है, क्योंकि 5 नंबर का एक प्रश्न ये आपके पेपर में आता है जिसमें कि किसी भी कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आपको लिखना क्या रहता है पहले वो बता दें। उसमें आपको थोड़ा सा जीवन परिचय देना होता है। उसके बाद साहित्यिक व्यक्तित्व के अंतर्गत उस कवि के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में किए गए योगदान के बारे में लिखा जाता है। फिर कृतियाँ, उन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी हैं थोड़ा सा इसका डिटेल दिया जाता है। और फिर
जो उनका साहित्यिक योगदान है वो दो पक्षों में बटा होता है, काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत भाव पक्ष और कला पक्ष। तो उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा आपको लिखना पड़ता है, तब आपका जाकर के ये 5 नंबर का प्रश्न पूरा होता है। तो थोड़ा सा हम आपको ये लिखा हुआ है मैथिली शरण गुप्त के बारे में कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म था वो 3 अगस्त सन 1886 को चिरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, जिन्हें हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी और 12 दिसंबर सन 1964 को इनका निधन हो गया था। अब साहित्य के क्षेत्र में किए गए योगदान के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जब गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए तो उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने काव्य रचना प्रारंभ किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर मुखर रूप से मुखरित हुआ है, प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। इसीलिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थीं। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का जो प्रकाशन है वो 1909 में हुआ था, लेकिन इनको 1912 में प्रसिद्धि प्राप्त हुई जब इनकी पुस्तक भारत भारती प्रकाशित हुई। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया। इसके बाद इनकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई, जैसे पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा। गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना करते थे और खड़ी बोली इनकी प्रमुख भाषा थी। इनकी कृतियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मौलिक और अनूदित। मौलिक रचनाओं में हम भारत भारती, साकेत, यशोधरा, नहुष, पृथ्वीपुत्र, पंचवटी, झंकार, जयद्रथ वध आदि रचनाओं को रख सकते हैं। और अनूदित रचनाओं में हम प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार आदि रचनाओं को रख सकते हैं। अब इनकी काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष के अंतर्गत रस योजना, अर्थात ये रस योजना में सिद्ध हस्त थे। साकेत में इन्होंने श्रृंगार रक्ष के दोनों पक्षों का संयोग एवं वियोग का बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। उर्मिला प्रिय के वियोग में, इसका एक उदाहरण हम आपको दे रही हूँ कि जब उर्मिला प्रिय के वियोग में विरह की अग्नि में जलती रहती है तो उसके बारे में लिखा है, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। कितना सुंदर वर्णन है। और इन्होंने दूसरी विशेषता है कि मार्मिक स्थानों की इनको परख थी और उसको उन्होंने कोमल प्रसंगों के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसी पंचवटी की सभा में ही चित्रकूट में जब कैकेयी आत्म प्रताड़ना की उद्भावना को व्यक्त करती हुई कैकेयी स्वयं कहती है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। उसके इस वचन को सुनकर के श्री राम के साथ पूरी सभा तेजी से चिल्ला उठती है, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो ये इनका मार्मिक स्थलों को कितनी सुंदरता के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया है, जो मन की भावनाओं को भी कुरेद देता है। तीसरी विशेषता थी प्रकृति चित्रण। इनकी साहित्य में प्रकृति चित्रण भी अद्भुत रूप से दर्शाया गया है। जैसे पंचवटी में लिखा है इन्होंने, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में। तो ये प्रकृति का वर्णन था। कला पक्ष के अंतर्गत सहज भाषा का इन्होंने, खड़ी बोली, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि सहज भाषा, खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी भाषा सरल सुसंगठित थी। शैली भी इन्होंने अलग अलग रचनाओं में अलग अलग शैलियों को अपनाया है। जैसे साकेत, जयद्रथ वध में इन्होंने प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया है।
हिंदू और गुरुकुल में उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है। पंचवटी भारत भारती में विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। अलंकार, गुप्त जी अलंकारों का प्रयोग भी करते थे और मुख्य रूप से इन्होंने यमक, श्लेष, रूपक अलंकारों के प्रयोग में अपनी पांडित्य प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया है। छंद, इन्होंने वर्णिक और मात्रिक दोनों छंदों का प्रयोग किया है। वर्णिक छंदों में मालिनी, मंदा, क्रांता, बसंत तलिका आदि छंदों का और मात्रिक छंदों में दोहा, सवैया, मनहरण, गीतिका आदि छंदों का इन्होंने कुशलता से प्रयोग किया है। तो इस तरह से मैथिली शरण गुप्त के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी आपको दी। इसका डिटेल आपको थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। जब विद्यालय खुलेगा तो पुस्तकों के द्वारा उसको थोड़ा सा डिटेल और कर लिया जाएगा। तो ये था मैथिली शरण गुप्त के बारे में थोड़ा सा हमने आपको जानकारी दी। अब हम चैप्टर पर आते हैं। कैकेयी का अनुताप। अनुताप माने पश्चाताप। हमने पहले ही बताया कि साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। ये उसी से ये अंश लिया गया है और ये उस समय का वर्णन है जब श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए चले जाते हैं और भरत जी को जब ये समाचार मिलता है तो वो किसी भी स्थिति में अयोध्या के राज्य को स्वीकार न करते हुए उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो उनके साथ उनके छोटे भाई शत्रुघ्न, उनकी तीनों माताएं, गुरु, मंत्री और साथ में अयोध्या का पूरा जन समाज भी श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए उनके साथ जाता है। वीर छत्राणी कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान स्वयं को पवित्र करती हुई प्रतीत होती है। कैकेयी भरत के साथ राम को वन से लौटाने के लिए गई हुई है। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले आने का प्रयास करती है। उसी का बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ पर गुप्त जी ने किया हुआ है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले द्वीप बहु जागी। तदंतर माने इसके बाद, उटज, उटज माने कुटिया अर्थात पर्ण कुटी, पत्तों की कुटिया। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। गुप्त जी कहते हैं कि तदंतर इसके बाद अयोध्या से आया हुआ जन समाज श्री राम की पर्ण कुटी या पत्तों की कुटिया के सामने सभा बना करके बैठ गई। नीले वितान के तले द्वीप बहु जागी। नीले वितान माने नीला आकाश, तले माने नीचे, दीप माने तारे रूपी दीपक से है यहाँ पर रूपक अलंकार, बहु माने अनेक। उस समय नीला आकाश ही सभा मंडप में छाया हुआ चंदोआ था। नीले वितान, उस समय नीला आकाश ही सभा मंडप में छाया हुआ चंदोआ था और तल दीप बहु जागे, और उस चंदोवे के नीचे तारे रूपी अनेक दीपक जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी माने एक टक देखना, नयन माने नेत्र और सुर माने देवता। उस समय सभी देवता गण भी आसमान में आ विराजे और वो एक टक दृष्टि से उस सभा को देख रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। उस समय देवता, सभी देवतागण आसमान में आ जाते हैं और एक टक उस सभा की ओर देखने लगते हैं। परिणामो उत्सुक उन भयातुरों के थे। भय धन आतुर, भय से व्याकुल। परिणामो उत्सुक, परिणाम धन उत्सुक। वे सभी देवता उस सभा में होने वाले परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे और भय से व्याकुल भी थे कि कहीं ऐसा ना हो
कि भरत जी के मनाने पर भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौट जाएं और जिस कारण से उनका जन्म हुआ है वो कार्य अधूरा रह जाए। साथ में ये भी व्याकुलता थी, ये भी डर था कि कहीं भरत जी के आगमन को श्री रामचंद्र जी अन्यथा समझ करके कोई कठोर निर्णय न ले ले, और यदि ऐसा हुआ तो भरत के साथ साथ मानवता एवं निश्चल प्रेम के साथ भी बड़ा भारी अन्याय हो जाएगा। तो भय आतुर, भय से व्याकुल, ये दोनों भय था। कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी के मनाने पर वो अयोध्या लौट जाएं और फिर जिस कारण से उनका जन्म हुआ है वो कार्य अधूरा ही रह जाए। और दूसरा भय इस बात का था कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान श्री राम भरत जी के आगमन को अन्यथा ले लें और कोई कठोर निर्णय ले लें जिससे कि भरत जी के साथ साथ पूरी मानवता और निस्वार्थ प्रेम के साथ बड़ा अन्याय हो जाए। तो इसीलिए देवता लोग भयभीत भी थे और व्याकुल भी थे कि कहीं गलत फहमी में कोई अन्यायपूर्ण कार्य ना हो जाए। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। मह मह कर का मतलब महका करके, सुगंध। उत्फुल्ल माने फूली हुई, खिली हुई। करौंदी कुंज, करौंदी माने जो करौंदा खाते हैं, कुंज माने बगीचा। तो पंत जी कहते हैं कि पास में स्थित करौंदे के बगीचे में पुष्प खिले हुए थे और उसी करौंदों के बगीचे से आती शीतल मंद सुगंधित वायु वहाँ उपस्थित सभी लोगों को आनंदित कर रही थी, अर्थात उन्हें आनंद और सुख प्रदान कर रही थी। पुलकित का मतलब सुख प्रदान करना, प्रसन्न होना। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। पुलक माने प्रसन्नता। तो पास में ही करौंदे के बगीचे में पुष्प खिले हुए थे और उस करौंदों के बगीचे से आती शीतल मंद वायु, मंद सुगंधित वायु वहाँ उपस्थित सभी लोगों को प्रसन्नचित कर रही थी, अर्थात उन्हें आनंद और सुख प्रदान कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। निधि माने सागर के समान, गिरा माने वाणी। वह चंद्रलोक था। कवि कहते हैं कि वहाँ सभा स्थल पर चारों ओर ऐसी स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई थी कि शायद चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी कहीं नहीं रही होगी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। पंत जी कहते हैं कि वहाँ सभा स्थल में चारों ओर स्वच्छ चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई थी, शायद ऐसी चांदनी तो चंद्रलोक में भी नहीं रही होगी। और प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसे। और ठीक उसी समय ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक शांत वातावरण के बीच भगवान श्री राम ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ किया। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। चारों तरफ स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई थी और शायद ऐसी चांदनी तो चंद्रलोक में भी नहीं होगी। और ऐसे ही अलौकिक शांत वातावरण के बीच भगवान श्री राम समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ करते हैं। क्या बोलते हैं? इतने का काव्य सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य लिख लीजिए आप लोग कि यहाँ पर प्रकृति का चित्रण बड़ी ही कुशलता पूर्वक किया गया है। देखिए कितना सुंदर तरीके से यहाँ उन्होंने आकाश को चंदोआ सभा मंडप बना दिया है और तारों को दीपक बना दिया है, कितनी सुंदरता से। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन प्रकृति का किया गया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली जो कि पूरे चैप्टर में रहेगी। शैली प्रबंधात्मक है। अलंकार रूपक, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश। हमने आपको बताया था तले द्वीप, तारे रूपी दीपक, रूपक अलंकार।
पुनरुक्ति प्रकाश, जहाँ पर दो शब्द एक साथ आता है वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश। मह मह कर, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है। रस शांत है और छंद सवैया है, गुण प्रसाद है। तो ये आपका काव्यगत सौंदर्य था। अब इसमें से प्रश्न आपको इस तरह से पूछे जाएंगे कि अंश आपको दे दिया जाएगा और इस अंश का आपको संदर्भ प्रसंग लिखना होगा। एक प्रश्न होगा, इसमें कुछ अंडरलाइन मतलब रेखांकित भाग किया जाएगा, उस रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी रहेगी और व्याख्या के साथ उसका काव्यगत, ये लिखा नहीं रहेगा, काव्यगत सौंदर्य आपको लिखना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त कुछ प्रश्न रहेंगे छोटे छोटे, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको इस पद्यांश को पढ़ करके हिंदी में लिखना होगा। ये 10 नंबर का प्रश्न होता है, इस तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। अब यहाँ पर जब सारी सभा राम की कुटिया के आगे बैठ जाती है तो श्री रामचंद्र जी भरत से उनकी इच्छा पूछते हैं और इतना सुनते ही भरत जी अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। तो यहाँ पर भरत के मनोभावों का वर्णन बड़ी ही सुंदरता से गुप्त जी ने किया है। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। भरत तो नाम है, अब भद्र माने शिष्ट, अभीप्सित माने इच्छा या मनोकामना। सब सजग हो गए, सजग माने जैसे सोते हुए से जाग जाना। तो हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी भरत से कहते हैं, हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत अब अपनी मनोकामना बताओ। हे भरत भद्र, श्री रामचंद्र जी भरत से कहते हैं कि हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, अब आप यहाँ आए हैं तो आपकी क्या मनोकामना है, अब आप उसे बताइए। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। श्री राम के इस प्रश्न को सुनकर के वहाँ उपस्थित समुदाय जैसे जाग गया, मानो अभी तक वो सो रहा था और जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने ये कहा, मानो वो सारा समुदाय सजग हो गया, मानो वो स्वप्न देखते देखते जाग गए। भंग हुआ ज्यों सपना, जैसे सबके स्वप्न, जैसे सब स्वप्न देख रहे थे और उनके इतना कहते ही उनके सारे सपने, वो सपने देखते देखते जाग गए। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। अभीप्सित माने इच्छा। श्री राम के इस प्रश्न को सुनकर के भरत ने बड़े ही दुख से कहा, हे श्रेष्ठ राम, हे आर्य, आर्य माने श्रेष्ठ अर्थात रामचंद्र जी के लिए, हे श्रेष्ठ राम, क्या मेरी अब भी कोई मनोकामना शेष रह सकती है। क्वेश्चन मार्क है। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। भरत जी ने जैसे ही श्री राम के वचनों को सुना तो वो श्री राम जी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे श्रेष्ठ राम, क्या अब भी मेरी कोई मनोकामना शेष रह सकती है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अकंटक माने बाधा रहित। अब जबकि मुझे बाधाओं से रहित राज्य प्राप्त हो गया है, तो अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी अब कौन सी अभिलाषा शेष है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। तरुतले माने वृक्ष के नीचे और अरण्य माने जंगल। भरत जी कहते हैं, अब जबकि आपको वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर जंगलों में निवास करने का स्थान मिल गया है, तो रह गया अभीप्सित शेष तदापि क्या मेरा।
तो अब आप ही बताइए कि मेरी अब कौन सी मनोकामना शेष रह गई। मुझे तो नहीं पता, शायद अब आप ही बता दीजिए कि भला अब मेरी कौन सी अभिलाषा शेष हो सकती है। हाँ, इसी आयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। भरत जी भावुकता में बहते जा रहे हैं और बड़ी भावुकता से वो श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हाँ इसी आयश के हेतु जनन था मेरा। आयश माने अपयश और जनन माने जन्म। तो भरत जी बड़ी भावुकता के साथ कहते हैं कि नहीं, हम एक लाइन छोड़ गए हैं, सॉरी। तन तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। तप तात, तात माने पिता। फिर भरत जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं बड़े भावुकता के साथ कि पिता ने तो तड़प तड़प करके अपने शरीर को त्याग दिया, तो क्या मेरी अभी कोई मनोकामना शेष हो सकती है। हाँ, इसी आयश के हेतु जनन था मेरा। भरत जी बड़े दुख के साथ कहते हैं कि मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि शायद इसी अपयश को प्राप्त करने के कारण ही मेरा जन्म हुआ था। हेतु माने कारण, इसी आयश के हेतु जनन था मेरा। भरत जी बड़े दुख के साथ कहते हैं कि शायद इसी अपयश को प्राप्त करने के कारण ही मेरा जन्म हुआ था, और निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। और विडंबना तो देखिए कि आज मेरी मानसिक और चारित्रिक रूप, मेरे मन और चरित्र की जो हत्या हुई है, वो हत्या किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि निज जननी, निज माने अपनी, जननी माने माता, अपनी माता के द्वारा ही ये चारित्रिक और मानसिक हत्या की गई है। हाँ, इसी आयश के हेतु जनन था मेरा। भरत जी बड़े दुख के साथ कहते हैं कि इसी अपयश को प्राप्त करने के कारण ही मेरा इस संसार में जन्म हुआ था, और निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। और इससे बड़ा दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है कि आज मेरे मानसिक और चरित्र की जो हत्या हुई है, वो हत्या किसी और ने नहीं की, बल्कि मेरी अपनी माँ जिसने मुझे पैदा किया है, उसके द्वारा की गई है। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे भाई, जिस व्यक्ति का घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, तब उसकी कौन सी इच्छा शेष हो सकती है। भला उसकी कौन सी अभिलाषा अब भी शेष हो सकती है। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। जिस व्यक्ति का घर नष्ट हो जाए, संसार नष्ट हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, तो अब आप उससे पूछते हैं कि उसकी कौन सी अभिलाषा शेष हो सकती है। तो मुझे तो नहीं पता, हे श्रेष्ठ राम, अब आप ही बता दीजिए कि अब मेरी कौन सी अभिलाषा शेष हो सकती है। आज के लिए आप लोगों को इतना ही। ये मेरा पहला लेक्चर था। अगर आपको पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, अगर कहीं कोई परेशानी है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो निसंकोच आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऐप को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर मुझसे जो कुछ भी पूछना चाहें वो मुझसे पूछ सकती हैं। तो आज के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, धन्यवाद।